तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं सूरज कुमार अपने यूट्यूब चैनल सूरज और दिन कोचिंग पे स्वागत करता हूं। तो आज मैं क्लास 12th का जो हिंदी बुक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था उसमें पोएट्री सेक्शन का चैप्टर नंबर 2, जिसका चैप्टर का नाम है सूरदास, जो हमारा क्या है पद खंड है। तो पद खंड का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसी को आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमें कहता है, देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। ठीक है, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या चीज हो जाएगा, तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा हमारा क्या चीज, तो सूरदास। क्या चीज, तो सूरदास इसका राइट आंसर हो जाएगा, सूरदास। ठीक, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सूरदास। ठीक, सूरदास यानी कि सी नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक, सी नंबर इसका राइट आंसर। चलते हैं अब 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूरदास की कौन सी रचना है। सूरदास की कौन सी रचना है। सूरदास की कौन सी रचना है, तो याद रखिएगा सूर सागर। सूर सागर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या चीज, तो सूर सागर इसका राइट आंसर। ठीक, सूर सागर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। सूर सागर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक, सूर सागर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक, तो चलिए चलते हैं अब 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। तब 3 नंबर क्वेश्चन हमें कहता है कि सूरदास किस भक्ति के कवि हैं। सूरदास जो हैं किस भक्ति के कवि हैं, तो याद रखिएगा कि सूरदास जो है किस भक्ति के कवि हैं, तो कृष्ण भक्ति के कवि, कृष्ण भक्ति के कवि हैं। ठीक, कृष्ण भक्ति के कवि हैं सूरदास। सूरदास किस मतलब किस भक्ति के कवि हैं, तो याद रखिएगा कि कृष्ण भक्ति के। ठीक है, अब चलते हैं, अब 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। सूरदास जी जो हैं वो किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं, तो याद रखिएगा कि सूरदास जी जो हैं वो ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि है, ब्रज भाषा के। ठीक है, ब्रज भाषा के मतलब प्रसिद्ध कवि है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर की ओर। तो 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वात्सल्य के विश्व में आदित्य कवि कौन थे। तो याद रखिएगा कि जो आदित्य जो कवि थे और द्वितीय कवि, तो याद रखिएगा कौन, तो हमारा हो जाएंगे सूरदास। सूरदास इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक, यानी कि ए नंबर इसका राइट आंसर। ठीक, ए नंबर इसका राइट आंसर। ठीक, चलते हैं अब 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 6 नंबर क्वेश्चन कहता है, 6 नंबर क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि सूरदास किस धारा के कवि है। तो अभी पढ़े हैं कि कृष्ण भक्ति के कवि यानी कि कृष्णाश्री। ठीक है, कृष्णाश्री इसका राइट आंसर हो जाएगा, कृष्णाश्री। तो सूरदास किस धारा के कवि है, तो याद हो गया कृष्णाश्री। ठीक, अब चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं। कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं, तो याद रखिएगा कि वो नंद के गोद में बैठकर क्या करते हैं, भोजन कर रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर कहता है कि प्रस्तुत पाठ पद में कृष्ण को किसको सूचना दी जाती है। कृष्ण को किसकी सूचना दी जाती है, तो याद रखिएगा कि उसमें किसको सूचना दी जाती है, तो भोर होने की सूचना दी जाती है, यानी कि सी नंबर इसका राइट आंसर। ठीक है, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या कह रहा है कि सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि है। सूरदास जी जो हैं हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं, तो याद रखिएगा कि भक्ति काल के। किस काल के, सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं, याद रखिएगा किस काल के हैं, तो भक्ति काल के। किस काल के, तो भक्ति काल के, यानी कि बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, बी नंबर इसका राइट आंसर। ठीक, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमें कि 10 नंबर की कौन सी रचना सूरदास की नहीं है। 10 नंबर क्या कह रहा है कि कौन सी रचना सूरदास की नहीं है,
कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? याद रखिएगा कि इसमें जो सतसई जो है, सतसई रचना जो है इसमें सूरदास की नहीं है। ठीक है, सतसई जो है इसमें सूरदास की रचना नहीं है। ठीक है, सतसई जो है इसमें सूरदास की रचना नहीं है। ठीक है, सतसई, सतसई इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलते हैं अब 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्या कह रहा है कि कौन सी रचना जो है सूरदास की है? तो कौन सी रचना जो है सूरदास की है? तो याद रखिएगा कौन सी रचना, तो सूर सागर जो है वो कृष्ण जी मतलब सूरदास की रचना है। सूर सागर, सूर सागर जो है कृष्ण जी की मतलब सूरदास की रचना है। सूरदास की रचना कौन सा है? तो सूर सागर। कौन सा? तो सूर सागर। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर कह रहा है कि सूरदास किस चीज की भूख है? सूरदास जी के पास किस चीज की भूख है? तो किस चीज की भूख है? तो याद रखिएगा कृष्ण की जूठन की, कृष्ण की जूठन की, कृष्ण की जूठन की भूख है। किसको? तो सूरदास जी को। सूरदास जी को किस चीज की भूख है? तो याद रखिएगा कि कृष्ण की जूठन की, कृष्ण की जूठन की। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? कृष्ण की जूठन की इसका राइट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सूरदास की अनुपस्थिति जन्म तिथि क्या है? याद रखिएगा बी नंबर होगा इसका राइट आंसर 1475। 1475 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, चलते हैं अब 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी, निम्नलिखित में से कौन सी जो छवि, कौन सी कवि जो है अष्ट छाप का नहीं है? तो याद रखिएगा कि जायसी, जायसी जो है वो अष्ट छाप के कवि नहीं है। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर देखते हैं कि कछुक खाट कछुक, कछुक खाट कछुक धरनी गिरावत छवि निरखती नंद रानिया में कौन सा अलंकार यूज हुआ है? तो याद रखिएगा अनुप्रास। कौन सा अलंकार? तो अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार यूज हुआ है। ठीक है, कौन सा अलंकार यूज हुआ है भैया? तो याद रखिएगा कौन सा? तो अनुप्रास। कौन सा? तो अनुप्रास। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर क्या कह रहा है कि कंबल कुसुम फूले, क्या कह रहा है? कंबल कुसुम फूले नर नारी सूर्य श्याम में कौन सी अलंकार है? तो भैया याद रखिएगा कि इसमें जो है कौन सा अलंकार है? तो हमारा हो जाएगा इसमें अनुप्रास। कौन सा? तो अनुप्रास इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि अनुप्रास अलंकार इसमें है। चलते हैं अब 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर क्या कहता है? 17 नंबर कहता है कि साहित्य लहरी, क्या कह रहा है हमें कि साहित्य लहरी, ठीक है, साहित्य लहरी किनकी रचना है? साहित्य लहरी किनकी रचना है? याद रखिएगा किसका? तो सूरदास का, सूरदास का, यानी कि बी नंबर इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अब 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 18 नंबर कैसा है कि सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है? याद रखिएगा उनका जो भाषाएं था कौन सा? तो ब्रज भाषा था। उनका क्या भाषा था? तो ब्रज भाषा। ठीक, ब्रज भाषा उनका था। तो अब चलते हैं 19 देखते हैं। 19 नंबर क्या कहता है? 19 नंबर कह रहा है कि सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था? तो सूरदास के जो दीक्षा गुरु का जो नाम था, तो याद रखिएगा क्या चीज? वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य उनका गुरु शिष्य मतलब कि दीक्षा गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। ठीक, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। ठीक है, अब 20 नंबर देखते हैं। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सूरदास किस मार्ग से दीक्षित है? सूरदास जी जो है वो किस मार्ग से दीक्षित है? तो याद रखिएगा कि वो पुष्टि मार्ग से। किस मार्ग से? तो पुष्टि मार्ग से। ठीक है, पुष्टि मार्ग से वो दीक्षित है, पुष्टि मार्ग से। ठीक है, चलते हैं इसका जो सी नंबर होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर इसका राइट आंसर। ठीक, चलते हैं अब 21 नंबर देखते हैं। 21 नंबर क्या कह रहा है कि वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व, वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व जो है सूर्य किस भाव के पद गाते थे? किस भाव के पद गाते थे? याद रखिएगा कि दैन्य, दैन्य, दैन्य भाव से। ठीक है, दैन्य भाव से। किस भाव से?
तो दैन भाव से, दैन्य, ठीक है, दैन्य भाव से, दैन्य भाव से, यानी कि इसका जो सी नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक, चलते हैं अब 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कि सूरदास किसकी रचना है। सूरदास किसकी रचना है भैया, तो सूरदास, सूरसागर किसकी रचना है, सूरसागर किसकी रचना है। तो यह क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है और याद भी हो गया कि सूरदास की रचना है। किसकी रचना है, तो सूरदास, यानी कि बी नंबर इसका राइट आंसर, यानी कि सूरदास, सूरदास। ठीक, चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर क्या कह रहा है कि द्वितीय पद में खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ। कह रहा है कि द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ, तो याद रखिएगा कि अपूप का, अपूप, यानी डी नंबर इसका राइट आंसर। ठीक है, अपूप। ठीक, चलते हैं अब 24 नंबर देखते हैं। 24 नंबर क्या कह रहा है कि सूरदास की कृति है, सूरदास की कृति है, सूरदास की कृति है, सूरदास की कृति है, कृति। ठीक, कृति, सूरदास की कृति कौन सी है इसमें, तो याद रखिएगा सी नंबर, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर इसका राइट आंसर। ठीक, सी नंबर इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूरसागर किस भाषा में रचित है। सूरसागर किस भाषा में रचित है भैया, सूरसागर किस भाषा में रचित है, तो ब्रज भाषा में ही होगा, क्योंकि यह सूरदास की रचना है। सूरदास किस भाषा के कवि है, तो याद रखिएगा ब्रज भाषा। ठीक, यानी कि सी नंबर इसका राइट आंसर। ठीक, चलते हैं अब 26 नंबर देखते हैं। 26 नंबर अब क्या कह रहा है कि सूरदास के क्या कह रहा है, सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है। तो याद रखिएगा उनके जो संकलित जो पदों में जो कौन सा रस यूज किया गया है, तो वात्सल्य, वात्सल्य रस। क्या चीज का, तो वात्सल्य, वात्सल्य रस। ठीक है, वात्सल्य रस, वात्सल रस, यानी कि बी नंबर इसका राइट आंसर, बी नंबर इसका राइट आंसर। ठीक, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। अब 27 नंबर देखते हैं, कह रहा है कि कन्या का अर्थ क्या होता है। तो कन्या का अर्थ यहाँ क्या हो जाएगा भैया, तो गोद हो जाएगा। क्या चीज हो जाएगा, गोद, यानी डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी नंबर इसका राइट आंसर, यानी कि गोद। ठीक है, गोद, गोद इसका क्या हो जाएगा, गोद। ठीक है, गोद, गोद इसका राइट आंसर। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। 28 नंबर क्या कह रहा है कि भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे। तो याद रखिएगा सूरदास। क्या चीज के, तो सूरदास, यानी डी नंबर इसका राइट आंसर है, सूरदास। ठीक है, सूरदास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो भैया ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। कैसा लगा ये वीडियो सेशन आपको। अगर सारा ऑब्जेक्टिव आपको याद हो गया तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए ना भैया, तो तुरंत जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करते हुए आपको एक रेड आइकन भी मिलेगा, उसे दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का नाम है सूरज ओरिजिन कोचिंग। ठीक है, हमारे चैनल का नाम क्या है, तो सूरज ओरिजिन कोचिंग। ठीक है, और हमारे चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में देखिएगा तो सारा विषय का मतलब आपको ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और टॉपिक वाइज मैं सारा ही मतलब क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th के लिए हमेशा डेली वीडियो डालते ही रहता हूँ। ठीक है, तो आपके लिए अगर बेनिफिट है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, जय हिंद।